जनता देख रही है, मुझे मंदिर जाने से रोका जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर बरसे राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी ने असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पीछे न्याय की सोच है, जिसके 5 स्तंभ है: युवा न्याय, भागीदारी, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिकों के लिए न्याय। इन्हें लेकर कांग्रेस पार्टी 1 महीने में कार्यक्रम जनता के सामने रखेगी। वहीं उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री यात्रा के खिलाफ जो भी कर रहे हैं, इससे यात्रा को फायदा ही हो रहा है। असम में मुख्य मुद्दा अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा बन गई है। हमारी यात्रा का संदेश गाँव गाँव तक पहुँच रहा है। जनता देख रही है कि राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका जा रहा है, छात्रों से बात करने से रोका जा रहा है। ये साफ है कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। मिजोरम में हादसे का शिकार हुआ म्यांमार का सैन्य विमान, रनवे से फिसला, 6 घायल। देखिए दोस्तों, मिजोरम में मंगलवार की सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। यहाँ लिंगपुई एयरपोर्ट पर म्यांमार सेना का एक विमान रनवे से फिसल गया। बताया जा रहा है कि प्लेन में पायलट समेत 14 लोग सवार थे। इनमें से 6 लोग घायल हो गए हैं। जख्मियों को लिंगपुई अस्पताल पहुंचाया गया। बताया गया है कि यह विमान म्यांमार से मिजोरम में आए म्यांमारी सैनिकों को लेने के लिए आया था। हालांकि लिंगपुई एयरपोर्ट के चुनौतीपूर्ण रनवे के चलते लैंडिंग के दौरान म्यांमार सेना का सांक्सी Y-8 विमान रनवे से फिसल गया। भारत की स्थायी सीट का समर्थन किया एलन मस्क ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव की मांग। देखिए दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला व स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मुखिया एलन मस्क ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत की है। उन्होंने कहा कि कुछ बिंदुओं पर दुनिया की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र में बदलाव करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने के नाते भारत को स्थायी जगह मिलनी ही चाहिए। ऐसा नहीं किया जाना बेतुका है। अयोध्या रामलला के दर्शन को जा रहे हो तो जान ले मंदिर के कपाट खुलने और बंद का समय, कब होती है मंगला आरती, बताएंगे आपको पूरा टाइम टेबल। देखिए, अगर आप रामलला के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मंदिर के खुलने और बंद होने का समय जानना बेहद जरूरी है। मिली जानकारी के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर हर रोज सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रामलला को प्रतिदिन सुबह 4 बजे मंत्रों से जगाया जाएगा। इसके बाद मंदिर में मंगला आरती सुबह 4:30 से लेकर 5 बजे तक होगी। इसके अलावा श्रृंगार आरती सुबह 6:30 बजे होगी। भोग आरती दोपहर 12 बजे होगी। वहीं संध्या आरती 7:30 बजे होगी। राम मंदिर में प्रतिदिन 5 बजे आरती होगी। इसके साथ ही दोपहर में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक राम मंदिर में दर्शन बंद रहेंगे। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। रामलला की अष्टयाम सेवा के मध्य प्रत्येक आरती के पहले भोग लगेगा। वहीं अगर आपको रामलला के दर्शन करने हैं तो इसके लिए आप सुबह 6:30 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में जा सकते हैं और शाम को 3 बजे के बाद 7:30 बजे के बीच में जा सकते हैं। असम में कांग्रेस का बवाल, बैरिकेड तोड़े पर कानून नहीं, बोले राहुल। सीएम ने डीजीपी से कहा भड़का रहे थे, केस दर्ज करें। देखिए, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच नॉर्थ ईस्ट के असम स्थित गुवाहाटी में फिर विवाद हो गया। वहां शहर में यात्रा की इजाजत न मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में जबरदस्त झड़प हो गई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पुलिस महानिदेशक को राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। अंबानी परिवार ने राम मंदिर के लिए खोला खजाना, बताएंगे आपको कितने करोड़ का किया दान। देखिए, रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अंबानी परिवार अयोध्या में मौजूद था। अंबानी परिवार ने अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट को 2,51,00,000 रुपए दान दिए। परिवार ने एक बयान में कहा, मुकेश अंबानी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 2,51,00,000 रुपए का दान दिया है। अयोध्या में मुकेश अंबानी के साथ उनकी पत्नी, बेटी ईसा, दामाद आनंद पीरामल, बेटे आकाश और अनंत के साथ बहू श्लोका मेहता और जल्दी ही होने वाली बहू राधिका मर्चेंट भी मौजूद थी। सीएम हेमंत को गिरफ्तार करने आई थी सीआरपीएफ। एयरपोर्ट पर खड़ा था विमान। सीआरपीएफ आईजी और 500 जवानों पर प्राथमिकी दर्ज। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया है कि 20 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन बयान दे रहे थे। इस दौरान केंद्र सरकार सीआरपीएफ के माध्यम से सीएम आवास पर हमला कराने की तैयारी में थी। मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की साजिश रची गई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि इतनी भारी संख्या में सीआरपीएफ जवानों को भेजकर केंद्र सरकार किसी भी हालत में सीएम को गिरफ्तार करना चाहती थी, ताकि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि एयरक्राफ्ट भी रांची एयरपोर्ट में तैनात किया गया था, ताकि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर उन्हें दिल्ली ले जाया जा सके। वहीं जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि सीआरपीएफ के अधिकारी और जवान जेएमएम कार्यकर्ताओं को उकसाकर हिंसा भड़काना चाहते थे। वहीं अब सीआरपीएफ के आईजी, कमांडेंट और 500 अज्ञात जवानों के खिलाफ दंडाधिकारी सह रांची के सीओ मुंशीराम की शिकायत पर गोंदा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर धारा 143, 188 और 353 के तहत दर्ज करवाई गई है। गुरुग्राम में दिल्ली से जयपुर हाईवे पर 10 किलोमीटर लंबा जाम। दिल्ली में नो एंट्री के बावजूद पहुंचे भारी वाहन एमसीडी टोल पर रोके गए।
देखिए, हरियाणा के गुरुग्राम से दिल्ली जयपुर हाईवे पर मंगलवार को 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के मद्देनजर भारी वाहनों पर रोक लगाई गई थी। इसके बावजूद काफी संख्या में ये वाहन गुरुग्राम से दिल्ली जाने के लिए पहुंच गए, जिसकी वजह से सिग्नेचर टावर से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक जाम लग गया। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी, 7% ब्याज पर आसानी से मिलेगा लोन। बजट में 22 से लेकर 25 लाख करोड़ की ये अहम घोषणा संभव। देखिए, केंद्र सरकार आगामी अंतरिम बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि कर्ज लक्ष्य को 22 से 25 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। साथ ही ये सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक पात्र किसान की संस्थागत ऋण तक पहुंच हो। सूत्रों ने जानकारी दी है। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार का कृषि ऋण लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपए है। वहीं वर्तमान में सरकार सभी वित्तीय संस्थाओं के लिए 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक कृषि ऋण पर 2% की ब्याज छूट प्रदान करती है। इसका मतलब है कि किसानों को प्रति वर्ष 7% की रियायती दर पर 3 लाख रुपए तक का कृषि ऋण मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची हो गई है जारी। इस बार इतने लाख लोग देंगे वोट, 86,000 मतदाताओं के कटे नाम। देखिए, निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है और 86.93 लाख मतदाता जम्मू कश्मीर से 5 सांसदों का चुनाव करेंगे। आयोग ने मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन भी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव संभव है। वर्ष 2019 में हुए पिछले लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या 75.86 लाख थी। इस तरह 5 साल में मतदाताओं की संख्या लगभग 11 लाख बढ़ गई है। हालांकि तब के जम्मू कश्मीर में लद्दाख भी शामिल था। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद प्रदेश में लोकसभा की सीटें 5 रह गई है। भूख से नहीं तड़पेगा अफगान, लहला उठेगी फसल, भारत ने भेजी कीटनाशक दवाएं। देखिए, लंबे समय से हिंसा और आतंकवाद का शिकार रहा भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान मौजूदा वक्त में भूखमरी से जूझ रहा है। इसकी मुख्य वजह है फसलों की बर्बादी। अब एक बार फिर से भारत ने अफगानिस्तान की मदद के लिए कदम आगे बढ़ाया है। ट्रकों में भरकर अनाज भेजने के बाद अब भारत ने कीटनाशक दवाएं भेजी है ताकि फसलों को सुरक्षित रखा जा सके। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान को 40,000 लीटर मेलाथियान भेजा है। मेलाथियान एक कीटनाशक दवा है। इस दवा का इस्तेमाल आमतौर पर मच्छरों और विभिन्न प्रकार के कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है जो फसलों, सब्जियों, पौधे और झाड़ियों पर हमला करते हैं। इस कीटनाशक दवा का इस्तेमाल टिड्डों के खतरे से लड़ने के लिए ज्यादातर किया जाता है। 35 मिनट हवा में अटकी रही 160 यात्रियों की सांसें, 17,000 फीट की ऊंचाई पर विमान का इंजन फेल, जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। देखिए, जयपुर से कोलकाता जा रहे इंडिगो एयरलाइंस के 160 यात्रियों की सांसें करीब 35 मिनट तक हवा में अटकी रही। 17,000 फीट की ऊंचाई पर विमान 6784 का इंजन फेल हो गया। इसके बाद एयर ट्रैफिक सर्विस से संपर्क कर पायलट ने विमान को एक बार फिर से जयपुर एयरपोर्ट पर ही लैंड करवाया। वहीं अभी इस पूरे घटनाक्रम के बाद फ्लाइट में मौजूद यात्रियों ने इंडिगो एयरलाइंस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। विमान में मौजूद यात्रियों ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की। दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, काफी देर तक कांपी धरती, 7.2 रही तीव्रता। देखिए दोस्तों, दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। काफी देर तक धरती कांपती रही। इसका केंद्र किर्गिस्तान और चीन सीमा पर बताया जा रहा है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7.2 मापी गई। झटके इतने तेज थे कि डर के मारे लोग अपने घरों से बाहर निकल गए थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत और चीन के अलावा किर्गिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान के कुछ सीमावर्ती इलाकों में धरती डोली है। रक्षा बजट 6.5 लाख करोड़ के होगा पार, पेंशन में फिर बढ़ोतरी के आसार की उम्मीद। देखिए, रक्षा बजट में इस बार तकरीबन 10 से 12% की बढ़ोतरी होने के आसार हैं तथा इसका आकार 6.5 लाख करोड़ के पार होने की उम्मीद है। वर्ष 2023-24 के लिए 5.94 लाख करोड़ रक्षा बजट के लिए प्रावधान दिया गया था। इस बार रक्षा बजट में अग्निपथ योजना के लिए आवंटन में खासी बढ़ोतरी की उम्मीद है, क्योंकि तीनों सेनाओं में ये योजना अब अच्छी तरह से चलने लगी है तथा अग्निवीरों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। और इसी के साथ ही सेनाओं में संशोधित 1 रैंक 1 पेंशन योजना के लागू होने से पेंशन के बजट में फिर बढ़ोतरी के आसार है। चालू वित्त वर्ष के दौरान ये 1.38 लाख करोड़ रुपए है, जो इस बार 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है, क्योंकि OROP में संशोधन के बाद पेंशनधारियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार अग्निपथ का मौजूदा बजट 4,266 करोड़ है, जिसमें तकरीबन 25% का इजाफा होने की संभावना है। किसने किया ऐसा? अडानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं हुआ लिस्टेड तो बिफर पड़े जज। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कल जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम अडानी पावर के बीच चल रहे मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन केस बेंच के सामने सूचीबद्ध ही नहीं किया जा सका। जब जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से पेश वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने इस बाबत जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस PV संजय कुमार की खंडपीठ के सामने मुद्दा उठाया, तो पीठ ने केस की लिस्टिंग नहीं होने पर हैरानी जताई। खंडपीठ ने पूछा कि आखिर ऐसा किसके कहने पर हुआ है। रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट में एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे। इसमें 29 लड़ाकू विमान, झांकियों में चंद्रयान 3 की लैंडिंग और भगवान राम भी दिखेंगे।
देखिए 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस के लिए फ्लाई पास्ट में भारतीय एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। इनमें 29 फाइटर प्लेन, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 9 हेलीकॉप्टर और 1 हेरिटेज एयरक्राफ्ट शामिल होगा। इन्हें 6 अलग अलग बेस से ऑपरेट किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान 16 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश और 9 मंत्रालय और विभागों की 25 झांकियां शामिल होंगी। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, लद्दाख, तमिलनाडु, गुजरात, मेघालय, झारखंड, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना का नाम है। वहीं इनके अलावा गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, एविएशन और जलमार्ग मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान केंद्र यानी कि CSIR, निर्वाचन आयोग और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी कि CPWD मंत्रालय की झांकियां नजर आएंगी। वहीं इसमें इसरो की झांकी में चंद्रयान 3 सबसे प्रमुख हाईलाइट होगा। इस झांकी में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग, चंद्रमा के साउथ पोल पर उसकी सफल लैंडिंग और चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट शिव शक्ति पॉइंट को भी दिखाया गया है। और उत्तर प्रदेश की झांकी में सबसे आगे भगवान राम होंगे। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस झांकी का महत्व और भी बढ़ गया है। चुनाव से पहले इस देश से आएगा सस्ता क्रूड ऑयल, 3 साल बाद होगी वहां से खरीदारी। देखिए दोस्तों, दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला से एक बार फिर से क्रूड ऑयल खरीदने की भारत तैयारी कर रहा है। दरअसल वेनेजुएला पर ऑयल एंड गैस के एक्सपोर्ट्स पर साल 2019 से ही प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन बीते साल अक्टूबर में वेनेजुएला सरकार और विपक्षी दलों के बीच हुए समझौते के बाद अमेरिका ने उन प्रतिबंधों को मोटे तौर पर खत्म कर दिया। अब जबकि प्रतिबंध खत्म हो गया तो भारत एक बार फिर से वहां से क्रूड ऑयल खरीदने की तैयारी कर रहा है। ऐसा अगले महीने मतलब फरवरी में ही हो सकता है। इसके बाद ही देश में आम चुनाव होने हैं। कनाडा में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को ट्रूडो सरकार का बड़ा झटका, छात्र वीजा पर 2 साल की सीमा की घोषणा। देखिए, कनाडा सरकार ने प्रवासी छात्रों को लेकर झटका देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। कनाडा ने छात्र वीजा पर 2 साल की सीमा की घोषणा की है। ट्रूडो सरकार ने वीजा परमिट में 35% तक कटौती करने का फैसला लिया। वहीं इस सीमा से 2024 में परमिटों की संख्या घटकर 3,64,000 हो जाएगी। कनाडा की संघीय सरकार के इस फैसले से भारतीय छात्रों पर बड़ा असर पड़ेगा। विशेष रूप से भारतीय कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का सबसे बड़ा समूह है, जिन्हें 2022 में 41% से अधिक परमिट प्राप्त हुए हैं। दिल्ली में वोटर लिस्ट से हटाए गए 4 लाख नाम, 63,000 से ज्यादा युवा बने मतदाता। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को अपडेट कर दिया। 4 लाख मतदाताओं को सूची से बाहर किया गया है। इनमें 56,773 वो मतदाता हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इनके अलावा वोटर लिस्ट से बाहर किए गए 32,443 वो नाम है जिनकी एंट्री 1 से ज्यादा थी। इसके साथ ही दिल्ली में अब कुल मतदाता 1.4 करोड़ हो गए हैं। सरकार ने सोने और चांदी के इंपोर्ट पर बढ़ाई ड्यूटी। बताएंगे आपको सोने की कीमतों पर क्या होगा असर। देखिए, वित्त मंत्रालय ने बजट से पहले ही सोने और चांदी के ऊपर बड़ा फैसला ले लिया है। वित्त मंत्रालय ने सोने और चांदी के ऊपर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है और इसको 12.50% से बढ़ाकर अब 15% कर दिया है। इसके अलावा कीमती मेटल्स के सिक्कों के ऊपर भी कस्टम ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। सोने और चांदी से जुड़े छोटे कंपोनेंट्स और प्रीशियस मेटल, कैटालिस्ट या कीमती मेटल्स के सिक्कों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी में यह बदलाव देखा गया है। सोने और चांदी के इंपोर्ट पर ड्यूटी अब बदलकर 15% कर दी गई है, जिसमें 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी यानी कि BCD होगी और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस यानी कि AIDC शामिल है। हालांकि इस पर लगने वाले सोशल वेलफेयर सेस यानी कि SWS में कोई इजाफा नहीं किया गया।